नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। गंगा नदी को भारत में सबसे पवित्र और धार्मिक नदी माना जाता है। गंगा सप्तमी को विशेष रूप से उन स्थानों पर बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है जहां गंगा नदी और उसकी सहायक नदियां बहती हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों और पौराणिक कथाओं के अनुसार यह माना जाता है कि गंगा देवी सबसे पहले भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों के पसीने से निकली थी और दूसरा माना जाता है कि वे भगवान ब्रह्मा के कमंडलू से प्रकट हुई थीं। तो बंधुजनों, आज हम गंगा सप्तमी की कथा सुनेंगे कि किस प्रकार माँ गंगा का पुनर्जन्म हुआ था इस पृथ्वी पर। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। माँ गंगा के जन्म से जुड़ी एक पौराणिक कथा है। उस कथा के अनुसार गंगा सप्तमी के दिन गंगा माँ ने पृथ्वी पर पुनर्जन्म लिया था। पूर्व काल में एक राज्य का नाम कौशल था और उस राज्य के राजा भागीरथ थे। बहुत सारे व्यवधान हो रहे थे और राजा भागीरथ को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। जब उन्होंने बहुत सारे ऋषि मुनियों से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि उनके मृत पूर्वजों के बुरे कर्मों और पाप पूर्ण कार्यों के परिणाम के कारण यह हो रहा है। इस मुसीबत से बाहर आने के लिए उन्होंने उस पिछले कर्म से छुटकारा पाने के लिए और अपने पूर्वजों की आत्माओं को शुद्ध करने के लिए देवताओं की मदद मांगी। इसके लिए उन्हें पता चला कि केवल माँ गंगा ही उसे पवित्र करने की शक्ति रखती हैं। राजा भागीरथ ने बड़ी कठोर तपस्या की और आखिरकार युगों के बाद भगवान ब्रह्मा जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि देवी गंगा पृथ्वी पर जन्म लेंगी और उनकी सहायता करेंगी। लेकिन फिर भी एक बड़ी दुविधा थी, क्योंकि गंगा नदी का वेग इतना जबरदस्त था कि यह पृथ्वी को पूरी तरह से नष्ट कर सकता था। भगवान ब्रह्मा ने भागीरथ को भगवान शिव से अपने बालों से नदी को छोड़ने का अनुरोध करने के लिए कहा, क्योंकि वह एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो गंगा नदी के प्रवाह को नियंत्रित कर सकते थे। भागीरथ की भक्ति और सच्ची तपस्या के कारण भगवान भोलेनाथ शिव जी सहमत हुए और इस तरह गंगा नदी ने पृथ्वी पर जन्म लिया। लेकिन उनके जन्म के दौरान माँ गंगा नदी ने ऋषि जहन्नु के आश्रम को मिटा दिया। क्रोध में आकर ऋषि जहन्नु ने माँ गंगा का पूरा पानी ही पी लिया। फिर से राजा भागीरथ ने ऋषि से विनती की और उन्हें सब कुछ समझाया, उन्हें अपने पूर्वजों के बारे में बताया। जब ऋषि का क्रोध शांत हुआ तो उन्होंने अपने कान से माँ गंगा को मुक्त कर दिया और उस दिन से गंगा सप्तमी को जाहनु सप्तमी के रूप में भी मनाया जाता है। गंगा सप्तमी के दिन माँ गंगा का पुनर्जन्म हुआ और इस प्रकार गंगा सप्तमी का त्यौहार मनाया जाने लगा। तो बोलिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। इस कथा को सुनने वाले, सुनाने वाले या जिसके द्वारा भी इस कथा का महात्म्य कोई और भी सुने, उसके घर को, परिवार को, सभी को माँ गंगा का आशीर्वाद प्राप्त हो। माँ गंगा उसके घर में सुख शांति और समृद्धि का वास दें। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।